तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला है सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वीं पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिर्क व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। सदका को ज़िंदगी का मामूल बनाएं, 5 वक्त की नमाज अदा करें। आपको मुर्शिद साईं सरकार सबस पोश बुखारी के स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं सैजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। सैजिटेरियस आज़ादी, मुस्बत तवानाई और तकदीर के नए मौक़े का हफ्ता आने जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म पर सितारों की चाल को समझते हैं और दुआ, सब्र और तकदीर की ताकत पर भी यकीन रखते हैं कि दुआ से तकदीर को बदला जा सकता है। तो सैजिटेरियस वो लोग जो खुश मिजाज, आज़ाद पसंदी और मुस्बत सोच के मालिक होते हैं, मगर अक्सर ज़िंदगी में छुपी हुई मुश्किलात से दो चार होते हैं। तो ये आने वाला हफ्ता आपके लिए नई सिमत, नई खुशखबरी और रूहानी ताकत लेकर आया है। अब हम बात करेंगे आपके सियारवी असरात की। तो आपका हाकिम सियारा जुपिटर है यानी कि मुश्तरी, और सैटर्न भी सानवी असर रखता है। तो मुश्तरी का मुस्बत असर खुशखबरी और नए मौके ला रहा है, जबकि सैटर्न छुपी हुई तरबियत दे रहा है जो सब्र सिखाती है और शुक्र का दर्स देती है। तो ये हफ्ता आपके लिए खुशी, मुस्बत फैसले और माजी की रुकावटों को तोड़ने का वक्त आ रहा है। अब हम बात करने जा रहे हैं आपके कैरियर, नौकरी और कारोबार की। रुकी हुई तरक्की में हरकत होते हुए नज़र आ रही है और नौकरी पेशा अफराद नए प्रोजेक्ट्स या टास्क में कामयाब होंगे। आपकी कामयाबी इसी हफ्ते मुतवक्के है। और कारोबार में कारोबारी अफराद के लिए नया क्लाइंट या नया मुआहदा नज़र आ रहा है। अदायगी या इनाम की तवक्को नज़र आ रही है। तो आपके लिए जो ख़ास दिन है वो है जुमेरात और इतवार का दिन। आपके लिए इस हफ्ते मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से जो ख़ास नसीहत है वो है जल्दबाजी से बचें, हर फैसला सोच समझ कर करें, दोस्ती और पार्टनरशिप में छुपी हुई बातें समझें। अब हम बात करने जा रहे हैं आपके माली हालात और रिस्क की। तो माली खुशखबरी आने का इम्कान है। अचानक आमदन, पुराना कर्ज या वाजिबुल अदा रकम वाजिब होती हुई नज़र आ रही है और आपको मिलने की भी तवक्को है। तो फजूल खर्ची से बचें, ख़ास तौर पर घरेलू ज़रूरियात में। अब हम बात करने जा रहे हैं आपके इस हफ्ते के रूहानी पैगाम की। तो मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से आपके लिए रूहानी पैगाम है कि रिस्क में बरकत सब्र और शुक्र के साथ आती है, जल्दी और हड़बूंग से नहीं। इसलिए जल्दबाजी से बचें और शुक्र अदा करते रहें और सब्र का दामन थामे रखें। अब हम बात करने जा रहे हैं आपकी मोहब्बत, रिश्ते और अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में। तो बुर्ज कौस के लिए लोग जज्बात में खुले दिल वाले होते हैं, इसलिए रिश्तेदारी में सच्चाई और एतमाद ज़रूर रखते हैं। तो सच्चाई और एतमाद आपका मजबूत होगा। तो शादीशुदा अफराद के लिए छोटे झगड़े दूर होंगे और गैर शादीशुदा अफराद नया संजीदा ताल्लुक़ शुरू हो सकता है। इसलिए गैर शादीशुदा अफराद तैयार रहें, नए ताल्लुक़ की शुरुआत होने वाली है। अब हम बात करेंगे आपके लिए ख़ास नसीहत की। तो ख़ास नसीहत आपको मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से यह है कि दिल के फ़ैसले अकल के साथ करें
جلدی جذباتی رد عمل سے بچیں۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی صحت اور ذہنی سکون کے بارے میں۔ تو جسمانی تھکن یا پیٹھ میں درد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، نیند کا بے قاعدہ ہونا، ذہنی دباؤ، مستقبل کے بارے میں فکر۔ اس لیے صبح ورزش کریں اور کم سوچیں، اور فجر کے بعد اللہ کا ذکر کریں اور پانی زیادہ پئیں۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی تقدیر اور روحانی پیغام کے بارے میں۔ تو برج قوس والو، اللہ نے آپ کو مثبت سوچ، حوصلہ اور آزادی دی ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو سکھا رہا ہے کہ صبر اور دعا کے ساتھ ہر رکاوٹ آسان ہو جاتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے برج قوس کے لیے خاص وظیفہ کی۔ تو یہ وظیفہ آپ نے اگر جمعرات کی رات یعنی کہ شب جمعہ کو سٹارٹ کریں تو زیادہ افضل ہوگا، ویسے آپ روٹین میں کر سکتے ہیں۔ تو روزانہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رزاقو، پھر سماعت کر لیں یا اللہ یا رزاقو، 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے، اور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے رزق کے دروازے کھول دے اور میرے راستے آسان کر دیں۔ یہ آپ نے ویسے تو پورا سال کریں، لیکن 14 دن بہت ضروری ہے۔ ان 14 دنوں میں آپ کو مالی خوشی، سکون اور کامیابی ملے گی۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی خوشخبری کے وقت کی۔ تو تیار ہو جائیں، خوشخبری کا وقت آیا چاہتا ہے، شب جمعہ یا اتوار کی صبح۔ اس وقت دعا سب سے زیادہ قبولیت کے قریب ہوگی۔ اب آپ کے لیے انتباہی پیغام کی بات کریں گے۔ جلد بازی سے بچیں، دوسروں کی باتوں پر اندھا بھروسہ نہ کریں، مثبت سوچ کے ساتھ اپنے فیصلے کریں۔ اب ہم بات کریں گے آپ کے شاندار اختتام کی طرف۔ تو سن لیں، یہ ہفتہ آپ کو نئی امید، مثبت توانائی اور تقدیر کے نئے راستے دینے آ رہا ہے، اس لیے تیار ہو جائیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور کھلا رزق چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لکھیں یا رزاقو، یا رزاقو، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کا رزق کھل جائے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ قوس کی مثبت توانائی دوسروں کے دلوں کے لیے بھی روشنی بن سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں، یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں، یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔